अपने पुत्र की मृत्यु देखकर शूनेम की स्त्री किसके पास गई? एलीशा के पास। वो कौन था जो परमेश्वर के साथ साथ चला और मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग उठा लिया गया? हनोक। पौलुस और उसके साथी त्रोआस से जहाज पर चढ़कर सबसे पहले किस टापू पर पहुंचे? समोत्रा के। फिलिप्पियों 4:11 में पौलुस कहता है कि वो किसी भी दशा में रहे, उसने क्या करना सीख लिया है? संतुष्ट रहना। किस इजरायली राजा ने बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जो उसने युद्ध में छीन लिए थे? योआश। दाऊद का सेनापति कौन था? योआब। यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक कौन है? यूहन्ना। अहज्याह के मरने के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना? योरम। आहाज ने हिन्नम की घाटी में कौन सा भयंकर पाप किया? अपने बच्चों को आग में जलाने का काम। भजन संहिता 14 में मूर्ख अपने मन में क्या कहता है? कोई परमेश्वर नहीं है। फिलिप्पी में किस स्त्री ने पौलुस और उसके साथियों को अपने घर में रखा? लुंदिया। अहज्याह की मृत्यु के बाद उसकी माता अतल्याह ने क्या किया? यहूदा के घराने के सब राजपुत्रों का नाश करवा दिया। राजा अहश्वेरोश ने नींद न आने पर कौन सी पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी? इतिहास की पुस्तक। पौलुस ने कहा कि वो कुरिथियों को एक शुद्ध कुंवारी के समान किसके पास ले जाकर प्रस्तुत करना चाहता था? मसीह के पास। यीशु की मृत्यु के समय मंदिर का कौन सा भाग फट गया? पर्दा। नया नियम की किस पत्री में यीशु को महान महायाजक कहा गया है? इब्रानियों। पौलुस के कहे हुए सब बाहरी कष्टों के अलावा हर दिन उस पर दबाव की तरह जो बात आती थी, वो क्या थी? सब कलीसियाओं के लिए चिंता। यदि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना चाहते, तो हमें कैसे चलने के लिए कहा गया है? आत्मा के अनुसार चलो। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य किस नगर में बड़े आनंद के साथ लौटे? यरूशलेम। पौलुस से मिले नबी अगबुस ने उसके लिए क्या भविष्यवाणी की? वह बांधा जाएगा और अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। किस पुस्तक में सबोपदेशक ने कहा कि सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं? सबोपदेशक। एला को विद्रोह कर मारने वाला और रथों के आधे दल का प्रधान कौन था? रथों के आधे दल का प्रधान जिमी। सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर देखी जाने वाली वस्तुएं और क्या? अदेखी वस्तुएं। यीशु ने अपनी अधिकांश सेवकाई किस इस्राएल बड़ी ही उत्तरी प्रदेश में की? गलील। रोमियो 7 में उदास होकर पौलुस कहता है कि जो वो चाहता है वो नहीं करता, पर किस बात को करता है? जिस बुराई से वो घृणा करता है। यीशु ने गधे के बच्चे पर बैठकर किस नगर में प्रवेश किया?
यरूशलेम। दाऊद के पुत्रों ने राजा की सेवा में किस रूप में कार्य किया? वे राजा के निकट मुख्य पदों पर थे। मसीह यीशु में क्या कहा गया है कि किसी काम का नहीं? खतना हो या बेखतना। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए किस कारण से कंगाल बन गया। ताकि उसकी कंगाली के द्वारा तुम धनी बनो। जंगल में परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिया गया और स्मरण के लिए रखा गया भोजन क्या था? मन्ना। यदि तुम मसीह के हो तो तुम्हें किसका वंश कहा गया है? अब्राहम का वंश। महायाजक और सदूकी लोग प्रेरितों के प्रति किस भावना से भर गए? डा। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किस स्थान पर लिखी थी? पतमोस टापू। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद बड़ा है, परंतु वो कहता है कि मैं किस और किस के विषय में ये कहता हूं? मसीह और कलीसिया। जब तक अन्य जातियों की पूरी संख्या न आ जाए तब तक इस्राएल की क्या दशा रहेगी, ऐसा कहा गया? उसका एक भाग कठोर बना रहेगा। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तो किस चीज ने मंदिर को भर दिया? यहोवा के बादल ने। इस्राएलियों ने मिस्र से निकलते समय मिस्रियों से क्या लिया था? सोने चांदी के गहने और वस्त्र। जब इस्राएल ने यहूदा पर आक्रमण किया तब आहाज ने किस विदेशी राजा से सहायता मांगी? अश्शूर का राजा तिग्लत-पिलेसेर। भजन संहिता 18 में भजनकर्ता कहता है कि यहोवा ने उसे विस्तृत स्थान पर निकाल लिया और उससे प्रसन्न हुआ। इस कारण उसने उसके लिए क्या किया? उसे बचाया। रोमियो 12 में ये कहा गया कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य बलिदान स्वरूप क्यों अर्पित करो? क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक उपासना है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।